स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज हम लोग समझने वाले हैं व्हाट इज़ अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या है आखिर अकाउंटिंग प्रोसेस? तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस, बेसिकली जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ही छुपी रहती है। छुपी भी नहीं रहती, उसी से ही हमें पता चल जाता है। कैसे कि सबसे पहला ही जो प्रोसेस होता है कि हमें पहचानना होता है कि कौन सी लेन देन ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। तो उसे हम लोग सबसे पहले स्टेप आ जाता है अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, पहला ही पॉइंट लिखा है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फिर दूसरा पॉइंट आता है, हमने पहचान तो लिया, फिर अकाउंट क्या करता है, डायरी में लिखता है उस ट्रांजैक्शन को। तो उसके बाद पहचानने के बाद लिखना होता है। फिर क्या होता है, अब एक बात बताइए, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी उदाहरण दिया था कि राशन वाले के पास कई सारे आते हैं उधार लेने सामान, तो एक नाम के कई सारे लोग भी हो जाते हैं। तो इन सबको वो पहचानते कैसे हैं? हर एक की अलग अलग डायरी बना के रखते हैं, है ना? ऐसे ही तो होता है। या फिर एक डायरी रहती है जिसमें वो लोग अलग अलग, जैसे अल्फ़ाबेट लिखा रहता है ABCD। किसी का नाम ए से है, अशोक जैसे मान लिया तो ए में जाएंगे, चलो अशोक वाला पन्ना ढूंढो उसके अंदर। अब कोई 2 अशोक है तो उसके अंदर फिर पहचानो कौन सा अशोक था। तो ये बेसिकली होता है क्लासीफाई, कि चीज़ों को क्लासीफाई कर देना, उनके हिसाब से अलग अलग मेंटेन करके रखना। फिर आ जाता है समराइज। समराइज होता है बेसिकली उन सबकी समरी बना के रखना कि टोटल कितना हुआ सामान। राशन वाले क्या करते हैं कि महीने के अंत में एक टोटल करके लिख देते हैं कि आपके महीने का इतना हुआ। ऐसे ही अकाउंट्स करता है कि पूरे महीने साल भर का जितना भी लेन देन हुआ रहता है उनका टोटल कर देते हैं ताकि पता चल सके कितना लेन देन हुआ है अकाउंट्स में। फिर क्या होता है, फिर उसे एनालाइज किया जाता है। बिजनेस बेसिकली क्या चाहती है, वो एनालाइज करना चाहती है ना कि ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, बिजनेस का ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ। तो ये आता है एनालाइज, अगला प्रोसेस। फिर आता है कम्युनिकेट, कि यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करना। ठीक है, अभी से थोड़ा डीप में समझते हैं। तो नीचे दिए हुए इस चार्ट को देखिए, ये वाला चार्ट। तो इसमें सबसे पहला क्या लिखा है यहाँ पे, अकाउंटिंग प्रोसेस। यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को पहचानना, फिर उसके बाद क्या करना, उसके बाद उसे रिकॉर्ड करना, डायरी में लिखना। फिर डायरी में लिखते कैसे हैं, जब हम उसे डायरी में लिखते हैं बेसिकली वो हमारा जर्नल एंट्री कहलाता है। जैसे हमने सामान बेचा 1000 का, 1000 का सामान बेचा लिख दिया, वो जर्नल एंट्री कहलाएगा। फिर बेचा, जैसे मान लीजिए चलो बेचा था, अब हमने खरीद लिया कोई सामान, तो हमने खरीदा उसे लिखा, तो वो जर्नल एंट्री कहलाता है। तो ये हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे काफ़ी। रिकॉर्ड करने के बाद हमने उसे क्या करा, क्लासीफाई कर दिया कि एक नाम के एक जगह रहेंगे ताकि पहचानने में आसानी रहे। फिर क्लासीफाई करने के बाद समराइज कर दिया, उन्हें समरी बना के रख ली ताकि और इजी हो जाए। फिर उसे एनालाइज करा, फिर कम्युनिकेट करा यूज़र से। तो ये हो जाता है अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अकाउंट आखिर साइंस है या आर्ट्स है, मतलब अकाउंट्स विज्ञान है या कला। तो अब एक चीज़ समझिए, अकाउंट्स साइंस भी है और आर्ट्स भी है, विज्ञान भी और कला भी। अब ये कैसे देखें, अकाउंट्स में जैसे मैंने आपको बताया था चीज़ों को लिखते हैं, तो लिखना क्या है बेसिकली, एक आर्ट है ना, एक कला है। तो अकाउंट एक आर्ट्स हो जाती है। और अच्छा, अब चीज़ों को लिखते हैं, है ना, तो उसके लिए ऐसा तो नहीं कि अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं ना, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बने होंगे। और साइंस बेसिकली किस पे वर्क करता है, एक प्रिंसिपल पे ही तो वर्क करता है ना। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं अकाउंट्स आर्ट्स भी है और साइंस भी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा है क्लियरली कि अकाउंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो एक बारी फिर से समझिए फटाफट। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस का स्टेप क्या आता है कि चीज़ों को आइडेंटिफाई करना कि कौन सी चीज़ बिजनेस के रिलेटेड है कि नहीं। फिर उस ट्रांजैक्शंस को डायरी में लिखना, और वो लिखने को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, लिखना कहलाता है आखिर हमारा जर्नल एंट्री। ये राइटिंग देखिए, जर्नल एंट्री कहलाता है ये हमारा। फिर जब हम लोग उसे क्लासीफाई कर देते हैं तो वो हमारा लेजर कहलाता है। फिर जब हम उसे समरी बना के रख लेते हैं हमारा समराइजिंग। फिर एनालाइज, फिर कम्युनिकेट। फिर हम लोगों ने समझा कि अकाउंट साइंस है, आर्ट है या कला है। तो अकाउंट से हमें पता है कि वो आर्ट्स भी है और कला भी है, आर्ट्स भी है, साइंस भी है, कला और विज्ञान अकाउंट्स दोनों हैं। तो आई होप आप समझे होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो उसे आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो को शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, एंड लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।
फॉर वॉच माई वीडियो।